बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। क़यामतुल मसीह क्यों हुई? नंबर 1, क़यामतुल मसीह खुदा के अदल का तकाजा है कि जो अपने आप को फरोतन बनाता है, खुदावंद उसे सरफराज करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का बेटा होने की हैसियत से अपने आप को बड़ी फरोतनी से, इनकसारी से, आजिज़ी से, वफादारी से, ताबेदारी से खुदा के आगे अपने आप को पेश किया और इंसान के गुनाहों की कुर्बानी के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया और अपने बाप को जान दे दी। खुदावंद यीशु मर गए। इनकसारी और आजिज़ी और वफादारी का इनाम ये मिला कि खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी। दूसरा, यीशु अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना खुदावंद यीशु मसीह की अलौहियत को साबित करता है कि खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ इंसान थे बल्कि कामिल खुदा भी थे। इंसान होने की वजह से खुदावंद यीशु अल मसीह पर मौत आई, लेकिन कामिल खुदा होने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह मौत के कब्जे से निकलकर जलाली तौर पर मुर्दों में से जिंदा हो गए। क़यामतुल मसीह कैसे हुई? ये अमल कैसे हुआ था? इसकी झलक मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के पहले खत के 15वें बाब की 51 आयत में लिखते हैं, जो सो गए हैं वो जाग जाएंगे और जो जिंदा हो गए वो बदल जाएंगे। लेकिन ये अमल एकदम होगा, पलक झपकते ही होगा। अब गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठने का अमल कैसे हुआ था। इस अमल को खुदावंद यीशु मसीह ने पहले भी अंजील में दोहराया था। लूका की अंजील के 12वें बाब की 50 आयत में लिखा है कि मुझे एक बपतिस्मा पाना है तो मैं क्या ही तंग रहूंगा जब तक वो बपतिस्मा न हो ले। ये तब्दीली का बपतिस्मा, ये इंसानी जिस्म से जलाली जिस्म में आने का बपतिस्मा, ये अमल कब्र में वकू पजीर हुआ था। जब खुदावंद यीशु मसीह जलाली हुए तो रूह जलाली होकर कब्र में उस जिस्म में मुंतकिल हुई और खुदावंद यीशु मसीह जलाली हो गए। जिस्मानी जिस्म जलाली जिस्म हो गया, पुराना जिस्म नए जिस्म में ढल गया और इस अमल में मौत मारी गई और जिंदगी जीत गई। मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत को जिंदगी ने खा लिया। जिंदगी ने मौत पर फतह पाई। दूसरों को मारने वाली मौत मारी गई और जिंदगी मौत के कब्जे से निकल गई। मौत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मौत फतह का लुकमा हो गई और जिंदगी जलाली तौर पर जिंदा हो गई। जब कब्र में ये बड़ा अमल हो रहा था तो कायनात में हलचल मच गई, जमीन लर्ज गई, जलजला आ गया, वो चट्टान हिल गई जिसमें कब्र थी। ये क़यामत का बहुत बड़ा निशान था। उसी दम बंद कब्र से खुदावंद यीशु मसीह बाहर आ गए। इस तरह आ गए जिस तरह बंद कमरे में खुदावंद यीशु मसीह आसानी से जा सकते थे, क्योंकि उनका जिस्म ऐसा हो चुका था जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद था। जब खुदावंद यीशु मसीह जलाली तौर पर कब्र से बाहर आए तो एक फरिश्ते ने पत्थर को लुढ़का दिया। कब्र खाली हो गई, कफन खाली हो गया और रमाल भी सर से उतर गया और कब्र में रह गया। ये कब्र का पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था ताकि यीशु कब्र से बाहर आ जाए, बल्कि यीशु मसीह बंद कब्र से ही बाहर निकल आए थे। जिस तरह यीशु मसीह बंद कमरों में चले जाते थे, इसी तरह बंद कमरों से बाहर भी आ सकते थे, क्योंकि जलाली जिस्म की ये बहुत बड़ी खासियत है। पत्थर सिर्फ इसलिए हटाया गया था ताकि देखने वाले लोग देखें कि यीशु मसीह जी उठा है। ये पत्थर
यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देता था। ये खाली कब्र खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देती थी। ये खाली कफन और रुमाल खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे। रूमी पहरेदारों ने खुदावंद यीशु मसीह को जलाली बदन में बंद कब्र से निकलते देखा था। उन्होंने ये देखा था कि यीशु मसीह जलाली बदन लेकर बंद कब्र से बाहर आ गए हैं और फरिश्ते ने उस पत्थर को लुढ़का दिया है। और जब उन्होंने ये मंजर देखा तो लिखा है कि वो बेहोश हो गए। पहरेदारों ने सरदार कहनों, फकीहों और फरीसियों के पास जाकर बताया कि जिस शख्स को तुमने मसलूब किया और वो मर गया और दफन किया गया, जिसकी कब्र पर पहरा लगाया गया था, जिसकी कब्र पर सरकारी मोहर लगाई गई थी, और जो शख्स कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये बात सच है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो जी उठा है। तब सरदार काहिनों ने पैसे का लालच दिया। उन्होंने उनको पैसे देकर सच को झूठ में बदल दिया और उन्होंने कहा कि जाओ लोगों में मशहूर कर दो कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द उसकी लाश को उठाकर ले गए थे। लेकिन याद रखें, पहली बात सरकारी कानून था, रूमी कानून था कि जो पहरे पर सो जाता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और दूसरी बात, यीशु के शागिर्द इतने बहादुर नहीं थे कि वो यीशु की लाश को उठाकर ले जाते। वो शागिर्द तो यीशु का इनकार कर चुके थे। वो शागिर्द तो रूमी सिपाहियों से डरते हुए भाग गए थे। वो शागिर्द यीशु की लाश कैसे उठा सकते थे? ये झूठ यहूदियों में आज भी मशहूर है। एक और बात, वो पत्थर यानी उसका वजन 2 टन था। वो थोड़े से लोग उठा नहीं सकते थे, बल्कि तकरीबन 25 या 20 लोग जो थे वो उसको थोड़ा सा सरका सकते थे। इतना भारी पत्थर शागिर्द उठा ही नहीं सकते थे। वो तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि रूमी सरकार का पहरा बहुत सख्त होता था। वो करीब आने वाले को भी मार देते थे। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ये निशानात जब शागिर्दों ने देखे तो वो भी मायूस हो गए। उनके लिए यह खुशी की बात नहीं थी कि कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है, अंदर कफन है, अंदर रुमाल है और यीशु की लाश कब्र में नहीं है। ये उनके लिए बड़ी परेशानी की बात थी। ये उनके लिए बहुत गम की बात थी। उनका खुदा गुम हो गया था। इसीलिए मगदलीनी कहती है कि मेरे खुदावंद को कोई उठा कर ले गया है। जिसका खुदा ही गायब हो जाए, जिसका बाप गायब हो जाए, जिसका उस्ताद गायब हो जाए, उसकी हालत कैसी होती है? वो तो गम में नाडाल होता है। ये खुशी की बात नहीं थी। खाली कब्र उनके लिए खुशी की बात नहीं थी। खाली कफन उनके लिए खुशी की बात नहीं थी, बल्कि वो मायूस थे। वो बंद कमरे में भी मायूस थे। वो आपस में बातें करते थे, तब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने जिंदा यीशु का अभी तजर्बा भी नहीं किया था। क्योंकि जलाली यीशु उन पर जाहिर नहीं हुआ था, जलाली यीशु की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए वो यकीन नहीं कर रहे थे, बल्कि गम में मुब्तला थे। हमारे साथ ये क्या हुआ है? मगदलीनी ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो पहचान न सकी, और जब पहचान गई तो उसने जिंदा यीशु का तजर्बा करके शागिर्दों को बताया। लेकिन शागिर्द फिर भी ईमान न लाए और परेशानी की वजह से, दुख की वजह से, गम की वजह से, यहूदियों के डर से, यहूदियों के खौफ से वो एक कमरे में बंद थे, दरवाजे बंद थे। उधर यहूदियों का खौफ था और उधर खुदावंद यीशु मसीह की लाश के गायब होने की परेशानी थी। अभी उनको तजर्बा नहीं हुआ था, उनको इन निशानों के भेद का कोई इल्म नहीं था। वो वसवसे में थे कि कब्र क्यों खाली है, वो वसवसे में थे कि पत्थर क्यों हटाया गया है, वो वसवसे में थे कि कफन में लाश नहीं है। आखिर खुदावंद यीशु मसीह जलाली सूरत लेकर, जलाली बदन लेकर उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। बड़े हैरान हुए, बड़े खुश हुए। उनकी ईद हो गई, उनका ईस्टर हो गया, उनका तजर्बा हो गया। उन्होंने जिंदा यीशु को देख लिया। वो आपस में मिलने लगे।
वो खुश हो गए कि खुदावंद यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है। आओ मिलकर इस खुशी को मनाएं। खुदावंद हम सबको ये ईद मनाने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।